वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। दिस इज़ माय चैनल एंड आज से हम जो है हिमाचल ज्योग्राफी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जो हिमाचल ज्योग्राफी है इसमें हम हर एस्पेक्ट कंप्लीट करेंगे। पहले लेक्चर्स लेकर आएंगे, उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। पर्टिकुलरली हम फोकस करेंगे पहले हिमाचल ज्योग्राफी पर। लेक्चर 1 आज जो स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम जो है ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर पूरा हाई लेवल तक हम लोग कंप्लीट लेक्चर्स लेकर आएंगे, पूरे जो है एमसीक्यूज़ के साथ में। इसके बाद एचपीजीके के अदर पोर्शन पर हम जो है मूव करेंगे। ये जो लेक्चर्स है हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें जो मटेरियल है वो भलोकरा, जोगटा एंड हिमाचल दर्पण का कोलाइड करके मिक्स करके हमने जो है ये मटेरियल तैयार किया है। इंजॉय करें इन लेक्चर्स को और एंड तक देखें इन लेक्चर्स को। साथ में कमेंट करना ना भूलें। जो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे लेक्चर सीरीज़ की। और आज का जो लेक्चर्स है, आज जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हिमाचल एंड इट्स ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ यंग माउंटेन्स। और आपको पता है यंग माउंटेन्स हमारे हिमालयाज़ को ही बोला जाता है और इन्हीं के बीच में बसा है हमारा प्यारा सा हिमाचल। आज हम उसी की ओरिजिन के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। देखिए, अगर हम अर्थ की बात करें, बहुत करोड़ साल पहले जो है अर्थ का शेप इस तरीके से था और इसमें जो अंदर वाला पार्ट था दैट वाज लैंड मास, right, and the outer part was water body, and this land mass was named as Pangaea and water body was named as Panthalassa, राइट। और इसके बाद में उसके कुछ सालों बाद जो है इसमें एक ब्रेकेज आ जाता है और अर्थ का जो इनर पार्ट है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है एंड दैट वाज द सुपर कॉन्टिनेंट। उस टाइम पर इसे सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था। ये सुपर कॉन्टिनेंट जो है लैंड मास है दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ये इस तरीके से ब्रेकेज जो आता है, अपर पार्ट उसके बाद में बन जाता है लॉरेशिया एंड सेकेंड नेम इज नोन एज अंगारा। और ये पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन में। दूसरा जो पार्ट है वो बन जाता है गोंडवाना लैंड और ये बहुत बार मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया है, इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, राइट। इससे पहले जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ये ट्रायसिक 200 मिलियन ईयर अगो की बात है जब ये दो पार्ट थे और इसके बीच में एक बसा था टेथस सी, जिसके प्रमाण हिमाचल प्रदेश में भी मिलते हैं। 100 करोड़ ईयर अगो इंडिया शिफ्टेड टुवर्ड यूरेशियन प्लेट। देखिए, कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, गोंडवाना से ये वाला पार्ट था दैट वाज मूव टुवर्ड Eurasian plate, right? This is Eurasian plate and separation of Gondwana was started in Carboniferous. The Carboniferous age, this is the age of dinosaurs। और इसी टाइम पर जो है कोल हमारी अर्थ पर फॉसिल फ्यूल्स जो थे वो आगे थे, इसी एज में आए हैं फॉसिल फ्यूल, राइट। और बिटवीन टू प्लेट्स देयर वाज वाटर बॉडी नेम्ड टेथस सी। यही वो टेथस सी है जिसके प्रमाण हिमाचल प्रदेश में भी मिलते हैं। आगे आने वाले जो सीरीज़ है, लेक्चर में जो स्लाइड्स हैं उसमें हम लोग इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, देखिए इस तरीके से जो है मूवमेंट था, जो इंडिया का मूवमेंट था वो यूरेशियन प्लेट की तरफ जो इस तरीके से था 71 मिलियन ईयर्स अगो ये स्टार्ट होता है और 55 मिलियन, फिर 38 मिलियंस, 10 मिलियन ईयर अगो जो है यूरेशियन प्लेट से इंडिया का टकराना हो जाता है। और इस बीच में क्या है, जो एरिया टेथस सी का था वो बाइफर्केट हो जाता है, बिखर जाता है। उसके या तो लेक्स बन जाते हैं या फिर उसके सी बन जाते हैं। एंड मेडिटेरेनियन सी जो है इस पोर्शन में वो जो है कहा जाता है कि टेथस सी का जो पानी था वो मेडिटेरेनियन सी में चला गया था। और कुछ एक लेक्स हैं, जैसे कि 3 इडियट्स वाली मूवी आपने देखी होगी, जो उसमें लेक है उस लेक का नाम मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ उसे इंश्योर कराएं। कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि उस लेक का नाम क्या है। एंड दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट वाटर लेक, राइट। और ये सॉल्ट वाटर लेक क्यों है, क्योंकि जो ये प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पर जो है टेथस सी था, इस वजह से वहाँ सॉल्ट वाटर लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। कमेंट बॉक्स में डाल दें, इनबॉक्स कीजिए। और जो लेक्स हैं, लेक्स का फॉर्मेशन भी हो गया था। मेडिटेरेनियन सी का जो पानी है उसमें जो है वो सारा जो पानी है वो टेथस सी का गया था। और ये जो पार्ट है इंडिया का, जो गोंडवाना से आया पार्ट था, जो यूरेशिया से टकरा जाता है और इसके टकराने की वजह से यहाँ पर सिंटैक्सिस क्रिएट हो जाते हैं। दिस इज सिंटैक्स एंड दिस सिंटैक्स। और ये बेंड जो होते हैं इन्हीं को सिंटैक्स कहा जाता है। इन्हीं बेंड के स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक जो है हिमालय का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके टकराने से जो है फॉर्मेशन हो जाता है। और ये फॉर्मेशन जो था एज अ रिजल्ट दिस कोलिजन सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड जियोसिंक्लाइन नोन एज टेथस सी गॉट फोल्डेड एंड फॉर्म माउंटेन इन वेस्टर्न एशिया एंड हिमालयाज, राइट।
सो दीज माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, इसीलिए इन्हें यंग माउंटेन्स कहा जाता है। और आपको पता है शिवालिक रेंज जो आती है, आने वाले लेक्चर्स में हम ये भी क्लियर करने वाले हैं, जो शिवालिक रेंज आती है वो सारी की सारी लैंड स्लाइडिंग है। बहुत ज़्यादा रीजन जो है रिस्की है, क्यों? क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, कभी भी स्लाइड हो सकता है। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए अगर हम अर्थ में जो हिमालय का फॉर्मेशन है ये देखें तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, देखिए मैंने लेक्चर में क्या है हर जगह पर जो है मैप का यूज़ किया है। ज्योग्राफी विदाउट मैप जो है ये बिल्कुल भी समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा सब्जेक्ट है। आप इसे विद मैप कीजिए और सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, और क्या हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, मॉडिफाई कितना कर सकते हैं इन लेक्चर्स को। और देखिए दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, this is the part of trans himalaya, this is greater himalaya and this is lesser or middle himalaya part, this is your outer himalaya, right? ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको हम आने वाले लेक्चर्स में भी करेंगे। द हिमालय प्रॉपर स्ट्रेचेस फ्रॉम इंडस रिवर इन पाकिस्तान थ्रू इंडिया, देखिए पाकिस्तान वाला रीजन, फिर इंडिया वाला रीजन, एंड देन नेपाल वाला रीजन और भूटान वाला रीजन, एंड लास्टली ब्रह्मपुत्र रिवर इन ईस्टर्न इंडिया। यहाँ तक म्यांमार तक जो है हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर्मेशन हो गया था। और इस हिमालय के ये वाले रीजन में हमारा प्यारा हिमाचल बसा है, राइट? दिस इज द रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है हिमालय के किस रीजन में जो है हिमाचल प्रदेश जो है ये सिचुएटेड है, दिस इज इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, राइट? और हिमाचल का जो डिस्क्रिप्शन है ये इस लोकेशन पर है। और इसी में जो है आउटर हिमालय की कुछ रेंजेस और कुछ रेंजेस जो है हम लेसर और ग्रेटर हिमालय की इस पोर्शन में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। हिमालयाज आर यंगेस्ट माउंटेन्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीज आर यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन, और फोल्डेड माउंटेन्स जो है सेडिमेंट्री रॉक से बनने वाले माउंटेन्स है, यंगेस्ट माउंटेन्स। एंड कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हिमालयाज जो है यंगेस्ट माउंटेन है एंड ओल्डेस्ट कौन से हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए ओल्डेस्ट माउंटेन्स। और अगले जो स्लाइड है उसमें हम लोग इसको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। द हिमालयाज फॉर्म आर्क विच इज अबाउट 24 किलोमीटर लॉन्ग, राइट? तो यहाँ से लेकर जो ये वाला रीजन है यहाँ तक का जो एरिया है, ये जो आर्क जो फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज 2400 किलोमीटर लॉन्ग। द विड्थ वेरी फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ये वाला रीजन ज़्यादा विड्थ है इस जगह से और यहाँ से थोड़ी कम है, और ये जो है फॉर्मेशन ऑफ हिमालय है, राइट? और ये भी क्वेश्चन आ जाता है इन वेस्टर्न पार्ट, जो वेस्टर्न पार्ट है इसमें जो हिमालय है, वेस्टर्न पार्ट में जो हिमालय है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? दिस स्टार्ट फ्रॉम नंगा पर्वत, राइट? ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर नमचा बरवा इन अरुणाचल प्रदेश तक जो है इसका जो फैलाव है हिमालय का, इसी बीच में हमारा प्यारा सा हिमाचल बसा है। और इसके साथ ही कुछ टेथस सी से रिलेटेड हम फैक्ट्स करेंगे। टेथस सी के प्रमाण किस तरीके से मिलते हैं हिमाचल में? देखिए रेड क्ले एंड फाइन ग्रेन स्टोन इन खनियारा, देखिए खनियारा जो है ये लोकेशन है धर्मशाला में, यहाँ पर जो है रेड क्ले और फाइन ग्रेन जो स्टोन है डगशाई में है, कसौली में है, इन तीनों जगह पर जो मिलते हैं। और शेल्स एंड सैंडस्टोन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, सिरमौर में पाया जाता है। जिप्सम इन स्पीति वैली, देखिए सैंडस्टोन और शेल्स का मिलना सिरमौर में नामुमकिन है क्योंकि ये वाटर बॉडी में मिलने वाली चीज़ें हैं। ये प्रमाणित होता है कि टेथस सी वहाँ पर पहले मौजूद था। एंड ओरिजिन ऑफ हिमालय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भलोकरा से मैंने उठाया है। हिमालय इज फ्रॉम द प्लेस इन लद्दाख नोन एज लेटो। लेटो एक ऐसी जगह है, हिमालय का जो ओरिजिन है वो इस जगह से कहा जाता है। दिस लोकेशन इज इन लद्दाख। इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, हिमाचल ज्योग्राफी सीरीज़ का ये पहला लेक्चर था। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और सजेशन जो भी बनते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के लेक्चर के लिए वो आप प्लीज़ मेंशन कीजिए। दिस इज़ योर cute channel Unseen Education. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. This is all about today. Here I am signing off. Bye bye.